खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी माताएं बहनें आमल की एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आमल की एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आमल की एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद आमल की एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको आमल की एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में आमल की एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, आमल की एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप आमल की एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि आमल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आमल की एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा से भक्त आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा, श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आमल की एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है, जिसे सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की एकादशी की पूजा अत्यंत सरल और फलदायी मानी गई है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने
और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः दीप धूप से आरती करें और तुलसी के साथ श्री नारायण का ध्यान करें। इसी के साथ इस दिन अवल के वृक्ष की पूजा भी करना है और उसकी धागे से या मौली धागा से 7 परिक्रमा करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करना, रात्रि में जागरण करना और भगवान की कथा भजन सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करें। आमल की एकादशी की पूजा एकादशी तिथि के प्रस्थापना तिथि प्रारंभ के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। आमल की एकादशी 2026 का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रातः लगभग 12:33 बजे रात से शुरू होकर रात 10:32 बजे तक रहेगी, इसलिए व्रत उसी दिन सूर्योदय से शुरू कर सकते हैं। आमल की एकादशी का पारण व्रत तोड़ना 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह लगभग 16 से 45 बजे से 9:10 बजे तक करने का शुभ मुहूर्त है। इस समय के भीतर द्वादशी तिथि रहते व्रत का पारण पूर्ण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवले, आमल की के पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखते समय भगवान विष्णु की भक्ति, कथा सुनना और शुद्ध मन से मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं आमल की एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन आमल की एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में आमल की एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की आमल की एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके आमल की एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। आमल की एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को आमल की एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। आमल की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो आमल की एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है,
तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि आमल की एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है आमल की एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। आमल की एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब आमल की एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। आमल की एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार आमल की एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें आमल की एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की आमल की एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ आमल की एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। आमल की एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना